पहले गरियाबंद जिला और अब सूरजपुर जिला। इन दो जिलों से पिछले 2 दिनों के भीतर जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भ्रष्ट कर देने पर आमादा है। इन वीडियो में कुछ अफसर और नेताओं के भीतर छुपी हुई हवस आप साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ये अलग बात है, लेकिन सबसे पहले ऐसे अफसरों को चिन्हित करना होगा जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खराब करने पर पूरी तरीके से आमादा है। ये जितने भी वीडियो हैं जिसमें जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये गैर राज्यों के सड़ांध मारते हुए कीचड़ को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा अपराध दिखाई देता है। हालांकि इसमें अब कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन इस मामले में अब तक की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनका समाज को भी विरोध करना होगा और साथ ही साथ कानून को कठोर कार्रवाई भी करनी होगी। पूरे दोनों घटनाक्रम के बारे में हम इस खबर में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम कोई वीडियो इसमें काटने वाले नहीं हैं। एक जगह बहुत ज़्यादा ही अश्लीलता हो गई है, वहाँ हम जरूर कुछ ब्लर करेंगे, लेकिन बाकी जो है वो सब आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आखिर चल क्या रहा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में कल यानी कि 11 जनवरी और 12 जनवरी को जो वीडियो सामने आए वो छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपराओं पर इतना बड़ा आघात है जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को निश्चित तौर पर एक सदमा लगेगा। वजह भी है, यहाँ आपको ये बात बताना बेहद लाजमी है कि गरियाबंद कितनी पवित्र भूमि है। इसे देवभूमि कहा जाता है। ये 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी नदी और सेंडूर नदी जो है, यहाँ पर इन तीनों नदियों का संगम होता है। राजिम कुंभ भी यहीं होता है, यानी कि देवभूमि कही जाती है और बहुत पवित्र भूमि कही जाती है। और यहाँ जब इस तरीके के डांस होंगे तो आप सोचिए कि ये जो सनातन संस्कृति है उस पर भी एक तरीके से बहुत बड़ा हमला है। सबसे पहले बात करते हैं हम गरियाबंद जिले की। गरियाबंद जिले में 11 जनवरी को एक वीडियो सामने आता है। बताया जाता है कि यहाँ गरियाबंद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसे नाम दिया गया था कि ये ओपेरा शो है। लेकिन ये ओपेरा शो इतना गंदा, भयावह, अश्लील और अगर हम ये कहें कि ये सॉफ्ट पॉर्न तक चला गया तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी, क्योंकि केवल डांस नहीं हुआ, डांस में ऐसी अश्लीलता हुई कि जो नृत्य करने वाली महिला है वो इतने छोटे कपड़े पहने हुए थी कि उन कपड़ों को भी अपने आप पर शायद शर्म आ रही हो। लेकिन हद तब हो जाती है जब महिला उस नाम मात्र के कपड़े को भी हटा देती है। ये विजुअल भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इसको ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है एक सीमा रेखा जो है, अगर हम ये कहें कि एक लिहाज जो होता है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये वीडियो भी अपनी जगह ठीक है, जो भी महिलाएं डांस कर रही है वो भी ठीक है। हम इसको एक अश्लील डांस कह करके बहुत सिरे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये आयोजन किसने किया, आयोजन में जितने लोग शामिल थे उन्होंने इस पर आपत्ति क्यों नहीं की। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इस कार्यक्रम में एक अफसर भी मौजूद था जो SDM बताया जा रहा है। इस अफसर को लेकर के भयानक, घोर, इसको निंदा करने वाला मामला ना समझें, मतलब घोर आपत्तिजनक वाला मामला है। उस अफसर की जो है एक बार मनोदशा का भी एक जांच होनी चाहिए कि आखिर उसकी मनोदशा है कैसी। अब हम आपको एक और दृश्य दिखाते हैं। इसमें ये अफसर जो है फोटो खींच रहा है उस नृत्यांगना की जो बेहद ही कम कपड़ों में बहुत ही फूहड़ डांस कर रही है। अब आप इस अफसर का एंगल देखिए, जिस एंगल से ये फोटो खींच रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि ये जो अफसर है ये अश्लीलता के मैदान का मंझा हुआ खिलाड़ी है। इसको मालूम है किस एंगल से क्या फ़ोटो खींचनी है और उसे कहाँ सुरक्षित रखना है। ये फ़ोटो हम बार बार आपको दिखाएंगे, वो इसलिए भी दिखाएंगे क्योंकि इस मजे हुए खिलाड़ी को आम जनता भी देखे कि ये किस तरीके का एक आदमी है जो कि अफसर की कुर्सी पर बैठा है और इसे क्या वहाँ होना चाहिए, क्या इसके अंदर जरा भी नैतिकता है। ये बड़ी भीड़ में जब इस तरह की हरकत कर सकता है तो पर्दे के पीछे ना जाने क्या करता होगा। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है समाज को, क्योंकि इस तरह के लोग जो है समाज के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। इसका जो नज़रिया है आप देखिए, फिर से फ़ोटो देखिए आप कि इस फोटो में जिस तरह एंगल से एक फ़ोटो ले रहा है उस अश्लील नृत्य के करती हुई नृत्यांगना की, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। हालांकि इस मामले में कुछ कार्रवाई की बात हुई और जब इस तरह की कार्रवाइयों की इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो राजनीति भी हो जाती है, लेकिन आप इस घटनाक्रम को राजनीति से परे होकर के देखिए। राजनीति तो अपनी जगह होनी ही है। जब कोई भी सरकार के कार्यकाल में ऐसा होता है तो जो भी विपक्ष में पार्टी होती है वो इस तरह की बुराई करती है और वो सरकार पर भी आरोप लगाती है, बड़ा ही नेचुरल है। लेकिन इसे राजनीतिक चश्मे से हटा करके आप देखें, एक नैतिकता के चश्मे से देखें तो आप देखिए कि घटनाक्रम छत्तीसगढ़ के लिए कितना ज़्यादा शर्मिंदगी भरा है कि किस तरीके से एक अफसर सार्वजनिक मंच पर चल रहे बहुत ही अश्लील कार्यक्रम में इस कदर जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, जैसे वो किसी मुजरे का एक बहुत बड़ा या मतलब आदतन मुजरा देखने वाला हो और उसको बहुत आनंद जो आ रहा है उसको भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें राजनीति में क्या हुआ। इस मामले में रायपुर के जो पूर्व विधायक हैं विकास उपाध्याय, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वो भी हम आपको सुनवाते हैं। संस्कार, संस्कृति और परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दी, अब वहां अर्धनग्न डांस किया जा रहा है। किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से इन्वॉल्व है वो आपको गरिया बंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। एसडीएम के संरक्षण में इस प्रकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के प्रभारी मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रदेश के गृह मंत्री अपराध को संभाल नहीं पा रहे और जो संस्कृति जो प्रचलन हमारे प्रदेश में कभी नहीं रहा, इस प्रकार के अर्धनग्न डांस नृत्य कभी हमारे प्रदेश में खुले बदन में कभी नहीं देखे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह भी करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्कार और संस्कृति की बात करती है और उनकी सरकार में किस प्रकार से इसकी धज्जियां उड़ा रही है। सवाल गृह मंत्री से है, अगर वो पद को नहीं संभाल पा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं तो पद से तत्काल इस्तीफा दें। तो ये थे विकास उपाध्याय। जब कांग्रेस के एक पूर्व विधायक द्वारा सवाल उठाया जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से भी कोई सामने आएगा। तो मंत्री टंकराम वर्मा ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और बताया कि कार्रवाई हो रही है, उनको भी आप सुनिए। देखिए, गरिया में जो कुछ भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब इस पूरे एपिसोड में कुछ लोगों के खिलाफ, आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, कुछ एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन उस अफसर पर कहीं ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस कार्यक्रम की इजाज़त दी थी। वो खुद वहाँ मौजूद था, खुद वहाँ वो फ़ोटो खींच रहा था और जिस तरीके से फ़ोटो खींच रहा था वो हम आपको दिखा चुके हैं और एक बार आप फिर से देख लीजिए। दृश्य चल रहा है कि वो किस तरीके से फ़ोटो ले रहा है और किस तरीके का डांस चल रहा है, वो भी आपने देख ही लिया है। अब चूंकि इस मामले में एफआईआर हो गई है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की परंपरा छत्तीसगढ़ की है? छत्तीसगढ़ में क्या इस तरीके के डांस होते हैं? क्या इस तरीके की बेहूदी होती है? लेकिन ये अब शुरू हुआ है। इस पर समय रहते अगर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, कला है, उसको भारी आघात लगेगा और एक तरीके से उसका ऐसा चीरहरण होगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है पूरी तरीके से दूषित हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे वीडियो की। दूसरा वीडियो सूरजपुर जिले का है बताया जा रहा है और वो जो है आज ही यानी कि 12 तारीख को सामने आता है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कई दिन पुराना है, कुछ लोग कह रहे हैं कई महीने पुराना है और ये भी कहा जा रहा है ये कई साल पुराना है, लेकिन इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि वहाँ के जो चौकीदार हैं उनसे ये पता चला है कि जब ये घटनाक्रम हुआ उस समय वहाँ के रेंजर आरसी प्रजापति थे और उन्होंने ही कुछ नेताओं को ये जो गेस्ट हाउस की चाबी है खोलने के लिए कहा था। अब बताते हैं उस गेस्ट हाउस में हुआ क्या।
गेस्ट हाउस वन विभाग का है और इस वन विभाग के गेस्ट हाउस में जिस तरीके का वीडियो नज़ारा आपने गरियाबंद में देखा, उसी तरीके का नज़ारा गेस्ट हाउस में यानी कि वन विभाग के गेस्ट हाउस में, जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है और गरियाबंद के कुमाली घाट का जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर स्थित है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि वो वीडियो जो करीब 2 मिनट से ज़्यादा का है, जो कि सूरजपुर जिले का है, सामने आया है आज यानी कि 12 जनवरी। यानी कि ऐसा लग रहा है कि दोनों वीडियो में एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है छत्तीसगढ़ को दूषित करने का। गेस्ट हाउस में ऐसा नज़ारा दिखाई देता है जैसा आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि कोठों में जैसा दिखाया जाता था। उसी तरीके से कुछ नेताजी ऐसे बैठे हुए हैं अध पसरे हुए कि उनके सामने नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, अश्लील नृत्य कर रही हैं और लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मामला भी अगर पुराना है तो ये समझिए कि इतने दिन तक दबा रहा। और दबा क्यों रहा? क्योंकि अफसरों ने, ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं होगा, मालूम होगा, इसलिए दबा रहा क्योंकि अफसरों ने इस पर आंखें मीच ली। अफसर अक्सर आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन आंख तब खोलते हैं जब कोई उन्हें हिलाता है, जब इस मामले का खुलासा होता है। ऐसा लगता है कि ये वीडियो गरियाबंद का मामला सामने आने के बाद उजागर किया गया। तब तक ये, अगर मान लीजिए कि हम बात मान लेते हैं विभागीय अफसरों की, वन विभाग के अफसरों की, जैसे कई लोग जो है पर्दे के पीछे यानी माइक के सामने आने से बचते हुए कह रहे हैं कि ये पुराना है, मान लीजिए 6 महीने पुराना है, साल भर पुराना है, 2 साल पुराना है, तो इसका मतलब ये है कि वो 6 महीने, साल, 2 साल से मामले को दबाए हुए थे। उनके संज्ञान में कुछ ना कुछ मामला जरूर रहा होगा। हालांकि जिन रेंजर का नाम आ रहा है उनका प्रमोशन हो चुका है और अब वो वहाँ नहीं है, लेकिन ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो किस समय अवधि में वहाँ तैनात थे। उनसे पूछताछ से ये पता चल सकता है कि आखिर कब का ये वीडियो है। हालांकि सवाल अब इस बात का नहीं है कि वीडियो कब का है, सवाल इस बात का है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, छत्तीसगढ़ की जो शालीनता है उसमें अश्लीलता की गंदगी डालने की कोशिश की गई है। और ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, चाहे वो अफसर हो चाहे नेता हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। अगर समय रहते इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जो कि अपने आप में बहुत ही पवित्र और बेहतर है, उसको दूषित होने से नहीं बचाया जा सकेगा। तो ये थे 2 वीडियो जिनके बारे में बात करना अब हमको लगता है कि बात ना की जाए, इन पर कार्रवाई की जाए, इनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें सामाजिक रूप से भी इनको जो है दंडित करना चाहिए और सामाजिक रूप से भी ऐसी मानसिकता के लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, अन्यथा
आप बहुत समझदार हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और हमारे इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए भाई। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।